वेलकम टू मार्केट एनालिसिस वीडियो। तो आज था सेंसेक्स की एक्सपायरी 25 जून। आई होप आप सभी के लिए अच्छी एक्सपायरी गई होगी। मेरे लिए स्पेसिफिकली काफ़ी अच्छी एक्सपायरी थी। अगर तुम कल की वीडियो जाके देखोगे, जितनी हाई प्रोबेबल चीज़ें मैंने बताई थी एग्जैक्टली वैसे ही मार्केट परफॉर्म करता है और इसी को बोलते हैं प्राइस एक्शन। कल मैंने बोला था कि एक बुलिश बायस रह सकता है। कल मैंने बोला था कि इस एरिया में अगर कंसोलिडेशन करे तो तुम्हें बुलिश बायस पे ट्राई करना है। कल की वीडियो जाके तुम एक बार दे सकते हो। तो काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ थी और काफ़ी ज़्यादा चीज़ें प्राइस एक्शन पे ही चलती है इंडियन मार्केट में। तुम कितना भी डेटा देख लो, डेटा एक सपोर्टिंग एक्टिविटी ट्राई करता है, बट ओवरऑल प्राइस एक्शन इज़ द किंग, प्राइस एक्शन इज़ द मदर, आई फील दैट। तो अभी हम देख लेते हैं कि कल किस तरीके, कल आई गेस मार्केट बंद रहेगा। कल मुहर्रम भी और कल फ्राइडे का आई गेस, कल मार्केट हॉलीडे है जहाँ तक मेरे को पता है। 26 का मार्केट हॉलीडे है, मुहर्रम है कल आई गेस। तो मार्केट अभी रहेगा सीधा मंडे को, तो काफ़ी बड़ा वीकेंड है। तो मैं मंडे का एक एनालिसिस बोलता हूँ और सेकंड चीज़ मैं बोलूँगा कि मंडे को ऑप्शंस किस तरीके से वर्क करेगा और किस तरीके से ऑप्शंस वर्क करते हैं जब एक बड़ा हॉलीडे होता है। तुम भी ये पास में ऑब्जर्व कर सकते हो। तो पहले हम कल का एनालिसिस डिस्कस कर लेते हैं, आई मीन मंडे के लिए। तो मंडे के लिए एकदम सिंपल एनालिसिस 1 DT रहेगा, 1 डे टू एक्सपायरी। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है अराउंड 24,050 के अराउंड, छोटा मोटा निगेटिव ओपन होता है अराउंड इस एरिया, छोटा मोटा पॉजिटिव, छोटा मोटा निगेटिव, फ्लैट ओपनिंग, या फिर थोड़ा 30-40 पॉइंट्स निगेटिव 24,000 के आसपास, तो भी यहाँ से एक बाउंस के लिए मैं ट्राई करूँगा। ठीक है, तो इस पूरे एरिया से मेरे को एक रिवर्सल वाला प्राइस एक्शन फाइंड आउट करना है इंट्राडे में और एक रिवर्सल वाले प्राइस एक्शन में मुझे ट्रेड करना है। वो यहाँ से भी मुझे मिल सकता है अगर कंसोलिडेशन हो, यहाँ से भी मिल सकता है 24,000 वाली लेवल, 24,040 वाली लेवल, 24,080 वाली लेवल, या फिर 24,000 वाली लेवल। तो इन लेवल्स पे मेरा बायस रहेगा बुलिशनेस के तरफ, मैं अपॉर्चुनिटीज़ देखूंगा बुलिश साइड पे। ठीक है, सेकेंड एनालिसिस डिस्कस करते हैं। मार्केट अगर ओपन होता है गैप डाउन अराउंड 50-70 पॉइंट्स के, मतलब 24,010 के नीचे, तो यहाँ पे मैं वेट करूँगा। अगर प्राइस एक्शन निगेटिव है, जिसकी हाई प्रोबेबिलिटी लग रही है, अगर 24,000 के नीचे मार्केट ओपन होता है तो हाई प्रोबेबिलिटी कि निगेटिव वाला प्राइस एक्शन बनने के चांसेस है। तो निगेटिव वाला प्राइस एक्शन बना, निगेटिव ट्रेड लूँगा। इमीडिएट कहीं से भी बाउंस आ सकता है, तो एक तो ट्रेल करो स्टॉप लॉस को, या फिर 30 पॉइंट्स 40 पॉइंट्स लेके निकल जाना है। सेकेंड चीज़, अगर गैप अप ओपन होता है अराउंड 24,135 की लेवल, ये भी अगर इंट्राडे वाली जोन है, ये भी लेवल इंट्राडे वाली लेवल से अगर इस लेवल पे बुलिश प्राइस एक्शन बनता है, हम बुलिशनेस के पास जाएंगे। बियरिश प्राइस एक्शन बनता है, बियरिशनेस के पास जाएंगे। बुलिश में भी हम 20-25 पॉइंट से टारगेट करेंगे फर्स्ट ट्रेड में, और बियरिश में भी हम 20-25 पॉइंट से टारगेट करेंगे। बड़ा गैप अप होता है 24,135 के भी ऊपर होता है और यहाँ पे सर्वाइव करता है। नो डाउट हमें बुलिश ट्रेड ही लेना है, लेकिन बड़े गैप अप में या फिर बड़े गैप डाउन में ट्रेड करने के बाद फर्स्ट ट्रेड में तुम कम पॉइंट्स का टारगेट रखो, क्योंकि एक बार बड़ा गैप अप है, बड़ा गैप डाउन हो जाता है ना, तो काफ़ी कम डेज में ही तुम्हें ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलती है। मतलब काफ़ी कम दिन ऐसे गए हैं जहाँ पे बड़ा गैप अप है, बड़ा गैप डाउन हुआ है और तुम्हें उसके बाद भी काफ़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलती है। इन शॉर्ट इमीडिएट तो नहीं मिलती है, सेकेंड हाफ में थोड़ा सा सेल ऑफ आएगा या फिर सेकेंड हाफ में थोड़ी सी बाइंग आएगी, वॉट एवर। बट एक बार बड़ा गैप डाउन या बड़ा गैप अप होता है तो जो बिग मार्केट प्लेयर्स है, अगर उनके लिए भी वो शॉकिंग चीज़ है, तो पहले मार्केट पोजीशन से एडजस्ट की जाती है और फिर उसके बाद एक फ्रेश ट्रेंड चालू होता है। तो इसलिए बड़े गैप अप और बड़े गैप डाउन में शुरुआत का जो फर्स्ट ट्रेड होता है उसमें तुम कम पॉइंट्स टारगेट करके एग्जिट का प्लान करो, रैदर देन कि बड़े टारगेट्स के लिए वेट करो। कभी कभी एग्जिट प्लान करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रैदर देन बड़े टारगेट्स के लिए प्ले करना। और एक इंपॉर्टेंट चीज़, क्योंकि कल भी हॉलीडे है, फिर मतलब 3 दिन का हॉलीडे रहेगा, तो आज की जो ऑप्शंस की प्राइस है इनमें ये 3 दिन एडजस्टेड है। जब मंडे को ओपन होंगे तो मंडे को अगर ज़्यादा बड़ा या ज़्यादा बड़ा गैप अप या फिर ज़्यादा बड़ा गैप डाउन नहीं होता है, तो शुरुआत में फर्स्ट हाफ में हमें प्रीमियम में ज़्यादा डीके मिल सकता है। जो थीटा होता है वो ज़्यादा मेल्ट होगा, तो हमें ये चीज़ का भी ध्यान में रखना है कि थीटा मेल्ट ज़्यादा हो सकता है मंडे को। तो अगर कोई ओवरनाइट न्यूज़ नहीं आती है तो हो सकता है कि फर्स्ट हाफ में हमें ज़्यादा अपॉर्चुनिटी ना मिले मंडे को, या फिर मिले भी तो हमें छोटे पॉइंट्स लेके निकलना है। तो थीटा डीके फर्स्ट हाफ में होने के चांसेस हैं अगर बड़ा गैप अप या बड़ा गैप डाउन नहीं होता है, क्योंकि ये जो 3 दिन है ये 3 दिन सीधा मंडे को फैक्टर्ड हो गया अगर इस 3 दिन में कोई भी ग्लोबल इवेंट या इंडिया बेस्ड इवेंट नहीं होता है। वैसे तो मुझे ऑप्शन चेन भी डिस्कस करना था, बट कोई भी एज सच डेटा ऑप्शन चेन में नहीं है, तो फालतू का मैं आपका टाइम वेस्ट भी नहीं करना चाहूँगा। कुछ भी एज सच डेटा नहीं है ऑप्शन चेन को, अगर तुम देखोगे तो कंसोलिडेटेड व्यू बता रहा है, तो ठीक है, ऑप्शन चेन को डिस्कस करके कोई मतलब नहीं। एक चीज़ तुम्हें बताता हूँ, जो हमारा क्रूड ऑयल है वो प्री ईरान वॉर लेवल्स पे आ चुका है। पहले $73 ब्रेंट क्रूड,
तो प्री ईरान वॉर लेवल्स पे आ चुका है। अभी यहाँ से पता नहीं और गिरेगा या फिर बाउंस आएगा, आई डोंट नो। आई फील दैट कि अगर कुछ न्यूज़ ट्रिगर होनी चाहिए मार्केट प्लेयर्स को, शायद और एक बाउंस एक्सपेक्टेड है, ऐसा मुझे लगता है। आई एम नॉट श्योर। FIIs पागल जैसे सेल ही कर रहे हैं। RBI ने जो फॉरेन करेंसी उसके अगेंस्ट, जो फॉरेन करेंसी डिपॉजिट उसके अगेंस्ट लोन्स देना चालू कर दिया, तो इससे लिक्विडिटी बूस्ट होगी। तो ये काइंड ऑफ अच्छी चीज़ है। एक चीज़ तुम देख सकते हो, आज भी शायद इंडिगो और जो भी थे, मतलब एविएशन रिलेटेड स्टॉक्स जो थे वो बढ़े हुए थे, और जिनमें बेसिकली क्रूड यूज़ होता है। एशियन पेंट में क्रूड यूज़ होता है, ऑटो इंडस्ट्री में क्रूड यूज़ होता है, एविएशन इंडस्ट्री में क्रूड यूज़ होता है। तो क्रूड गिरेगा तो ऑब्वियसली क्रूड का मेजर यूज़ ही, इनके मेजर एक्सपेंसेस से क्रूड में होते हैं। तो क्रूड कम होगा तो ऑब्वियसली एविएशन इंडस्ट्री, ऑटो इंडस्ट्री बढ़ेगी। तो ये तुम्हें बेसिक चीज़ें मार्केट की पता होनी चाहिए। एक और एक इंटरेस्टिंग चीज़, आई डोंट नो इट्स इंपॉर्टेंट और नॉट, बट बजाज ऑटो का जो IT का जो था, IT डिपार्टमेंट, उधर कुछ तो रैंसमवेयर अटैक हुआ है। आई डोंट नो, बट आज के तारीख में डेटा एक नेक्स्ट ऑयल है, तो डेटा भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो पता नहीं ये रैंसमवेयर अटैक कितना बड़ा है, क्या होगा, बट एक इंटरेस्टिंग न्यूज़ थी तो मैंने आपके साथ शेयर कर दी। एक और एक चीज़ जो एक वियर्ड डेटा पॉइंट है, मतलब कई बार हुआ है वैसे, काफ़ी लोग तुम्हें एक हाइप बना के बताएंगे कि गोल्ड भी गिर रहा है, सिल्वर भी गिर रहा है, तो क्रूड ऑयल भी गिर रहा है, ऐसे नहीं होता है, कुछ तो अनसर्टन न्यूज़ है। ऐसा नहीं है, हुआ है पास में भी कई बार। बट एक चीज़ होती है कि इनमें जो कोरिलेशन होता है, तो वो कोरिलेशन नहीं दिख रहा है। एटलीस्ट कोई अनसर्टनटी या कोई ऐसा इवेंट नहीं है कि वो कोरिलेशन ना होने के लिए हमें कोई इवेंट का सपोर्ट नहीं मिल रहा है। तो एक तो कोई इवेंट ड्यू है या फिर कुछ तो एक नई चीज़ आने वाली है, पता नहीं, वॉट बट क्रूड गिरना, सिल्वर गिरना, गोल्ड गिरना साथ में, इट इज़ काइंड ऑफ लाइक रेयर थिंग। हुई है कई बार, इतना भी बड़ी हाइप चीज़ नहीं है, अपने आप बाद में सेटल हो जाती चीज़ें, बट कुछ इवेंट ड्यू होने के भी चांसेस उतने ही हैं। सो यही था ओवरऑल स्ट्रक्चर। अभी भी मुझे लगता है ना कि अगर थोड़े मोटे डिस्काउंट में, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के पर्सपेक्टिव से बोल रहा हूँ, छोटा मोटा डिस्काउंट अगर मिल रहा है तो ट्राई करो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग का। अभी भी लुक्रेटिव है मार्केट, इंडियन मार्केट बहुत लुक्रेटिव है। IT भी लुक्रेटिव है, IT में लोग पता नहीं बेरिश हो चुके हैं। IT भी लुक्रेटिव है, इंडियन मार्केट भी लुक्रेटिव है। अगर पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो तो करो भाई। देखो मत 22,000 में मिस हो गई रैली, डोंट वरी, 24,000 पे करो। लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव सोचो। एक चीज़ बताओ, मुझे किसी ने पूछा था कि तेरे निफ्टी के टारगेट, सेंसेक्स के टारगेट क्या होंगे नेक्स्ट 2-3 ईयर्स के लिए। तो मेरे को ऐसा लगता है ना कि 2030 या 2031, मतलब 2030-31 तक, पता नहीं यार, मुझे तुम क्या ही बोलो, बट मुझे ऐसा लगता है कि निफ्टी बहुत ईजीली 60,000 क्रॉस करना चाहिए। निफ्टी, ठीक है, निफ्टी बहुत ईजीली 60,000 क्रॉस करना चाहिए, और सेंसेक्स बहुत इजीली 1,60,000 क्रॉस करना चाहिए, 1,50,000 1,60,000, बहुत इजी। मैं ऐसा भी नहीं बोल रहा हूँ बहुत एक्सट्रीम रैली आएगी, धीरे धीरे ग्रोथ में ही क्रॉस हो जाएगा। आई डोंट नो, मतलब मेरी तो गट फीलिंग बोलती है कि भाई ये इन्वेस्टिंग वाला ही टाइम है। देखो यार, क्या हो सकता है, अगर तुम करेक्ट भी हो, सॉरी तुम रॉन्ग भी होते हो, तो तुम इन्वेस्टेड रहोगे, कभी ना कभी रैली आएगी। बट जस्ट बिकॉज कि निफ्टी क्या नहीं बढ़ेगा अनसर्टेनिटी, इसके चक्कर में अगर इन्वेस्ट नहीं किया और मान के चलो निफ्टी सच में 60,000 हिट कर दी, तो जो तुम रैली मिस करोगे ना, उसका बहुत ज़्यादा रिग्रेट रहेगा। तो डोंट वेट कि अभी 22,000 चल रहा है, 24,000 चल रहा है निफ्टी, फक ऑफ एवरीथिंग। तुम्हें बस इन्वेस्टिंग पे फोकस करना है और इन्वेस्ट करो। बहुत, मेरी गट फीलिंग बोल रही है कि निफ्टी 2030-31 तक 60,000 क्रॉस करेगा, और सेंसेक्स 1.5 लाख 1,60,000 बहुत ईजीली क्रॉस करेगा। डोंट नो, और मैं तो बहुत ज़्यादा बुलिश हूँ इंडिया पे, और IT तो यहाँ से 3x भी हो सकता है। आई डोंट नो, मतलब मैं तो बोलूँ ना, IT नेक्स्ट 3 ईयर्स में भी अगर यहाँ से 3x हो जाए, करंट लेवल्स 27,000 है, तो हम 3x कर लो, लाइक 70,000 के आसपास अगर IT चला जाए, IT इंडेक्स की मैं बात कर रहा हूँ, तो मेरे को तो बहुत ईजीली लगता है कि 3-4 साल में जाना चाहिए। और अगर IT अगर 70,000 जाएगा तो IT 20 तुम ले सकते हो, या फिर IT के रिलेटेड कोई भी म्यूचुअल फंड तुम ले सकते हो। आई डोंट नो, मेरी गट फीलिंग बोलती है, मैं रॉन्ग भी हो सकता हूँ, बट whatever. Investment in securities market are subject to market risk. Read all scheme related documents carefully before investing. Thank you so much. Bye bye. Take care. ध्यान रखें सब लोग अपना, और वीडियो को लाइक भी करना अगर यहाँ तक देख लिया है, और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। थैंक यू, बाय।